सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, शुकनासोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और आज शुकनासोपदेश की इस श्रृंखला में कक्षा संख्या 6 को पढ़ेंगे। 5 कक्षाएं हमारी हो गई। बहुत ही शिक्षाप्रद यह लघु ग्रंथ है। मैं अपने सभी संस्कृत पाठकों से निवेदन करूंगा कि इस सीरीज को अवश्य एक बार सुने। ये हमारे जीवन को जागरूक बनाने का एक बहुत सुंदर उपदेश है इसके अंदर। ठीक है, चलिए। तो गत कक्षा में हमने जाना था कि शुकनास जी ने चंद्रापीड़ को ये बताया था कि ये अंत में यहां हो गया था कि विषयों में अत्यासंग जो व्यक्ति करता है, तो जो विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति है, वो उस पुरुष को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, नाश कर देती है। वो नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चंद्रापीड़ तो राजकुमार है, राज्याभिषेक होने वाला है। तो इसलिए चंद्रापीड़ को तो बहुत सावधान पूर्वक अपना जीवन यापन करना है कि विषयों में अत्यासंग नहीं करना। यहां तक हो गया था। ठीक है, चलिए अब आगे शुकनास जी कह रहे हैं कि तो कहते हैं भावादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम। शुकनाश जी कह रहे हैं चंद्रापीड़ को कि भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। ये अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, ये कि पदच्छेद यहाँ नीचे भी हुआ है, मैंने भी कर दिया है। भवादृशाः का अर्थ है आप जैसे लोग। शुकनास कह रहे हैं कि चंद्रापीड़ से कि आप जैसे लोग, आप जैसे अर्थात सन्मति वाले लोग। चंद्रापीड़ एक संस्कारी व्यक्ति है। आप जैसे लोग ही ये माने ही भवंती होते हैं भाजनानी। भाजनानी का अर्थ है पात्र, माने योग्य व्यक्ति। माने आप जैसे लोग ही वास्तव में पात्र होते हैं किसके? उपदेशानाम, उपदेशों के। हर कोई व्यक्ति उपदेशों का पात्र नहीं होता। इसके अंदर विनम्रता है, श्रद्धा का भाव है और अपने दोषों को दूर करने की लालसा है, इच्छा है काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे दूर रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति ही गुरुओं के उपदेश के पात्र होते हैं और वो आप जैसे लोग होते हैं। तो भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। गुरुओं के उपदेश के लिए के पात्र आप जैसे लोग ही होते हैं। हर कोई उपदेश गुरु के उपदेश का पात्र नहीं होता है मित्रों। अब हम भी पढ़ाते हैं। ठीक है, कहते हैं कैसे? अपगत माले ही मनसी
स्फटिक मणाविव रजनिकारगभस्तयो विशन्ति सुखेनोपदेश गुरुणाः। गुणाः तो गुणा सुखेनोपदेश गुणाः क्या कहते हैं। अब यहाँ पर अलग करेंगे। अपगत मले एक पद है ही का अर्थ है क्योंकि, अपगत मले ही क्योंकि, अथवा ऐसा कह सकते हैं निश्चित रूप से, ही अव्यय है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, कि निश्चित रूप से अपगत मले मनसी, ऐसा मन, ऐसा पवित्र मन जिसमें अपगत मले माने जो बुराइयां हैं, गंदगी है, दोष हैं, वो नष्ट हो गए हैं, ऐसा मन में, सप्तम में है, ऐसे मन में ही क्या है, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणौ ये भी सप्तमी, जिस प्रकार से स्फटिक मणि होती है उसमें रजनीकरगभस्तयः विशन्ति सुखेन, कि जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, रजनीकरः गभस्तयः, चंद्रमा की किरणें यानी चंद्रमा के प्रकाश की किरणें, विशन्ति सुखेन आराम से प्रवेश कर जाती है। स्फटिक मणि होती है उसमें आराम से एक साइड से दूसरी साइड चंद्रमा की जो प्रकाश की किरणें वो आर पार हो जाती हैं। यदि वो उसमें गंदगी हो तो फिर आर पार नहीं होंगी, इधर ही रुक जाएंगी बीच में। तो उपमा दे रहे हैं यहां पर कि जो पवित्र मन होते हैं, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, पवित्र है, उनके मन में क्या है, वो जो गुरुओं के उपदेश के गुण होते हैं वो क्या है, इसके तरह स्फटिक मणि की तरह, क्या जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें रजनीकरगभस्तयः, माने बहुवचन में रजनीकरगभस्ति और बहुवचन में गभस्तय, किरणें सुखेन विशन्ति आराम से प्रवेश कर जाती, पार आर पार हो जाती हैं। ठीक वैसे ही उपदेश गुणा, जो उपदेशों के गुण हैं, उपदेशों की जो अच्छाइयां हैं, वो पवित्र मन में ही उसके समान प्रवेश कर जाती हैं। अर्थात पवित्र मन में प्रवेश करके बुराइयों को नष्ट कर देती हैं। कौन? उपदेश के गुण। तो उपमा दी यहां पर। और चंद्रापीठ है वो कैसा है, उसका मन अपगत मल वाला है, इसलिए उसको गुरु के उपदेश है, उनके जो गुण हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो उसके अंदर बुराइयों का नाश कर दे। ठीक। और आगे कहते हैं कि गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। और कह रहे हैं क्या कि गुरु वचनम अमलम अपि, गुरु के वचन, गुरु के उपदेश, अमलम माने एकदम पवित्र होने हुए, गुरु के वचन पवित्र हैं, फिर भी क्या होता है, सलिलम इव। अब यहां उपमा दे रहे हैं, जैसे पानी, क्या है, पानी को कहते हैं श्रवण स्थितम महत शूलम अभव्यस्य उपजनयति। इस प्रकार से यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये दिया इन्होंने कि गुरु वचनम अमलम अपि, माने गुरु का वचन अमल माने पवित्र, शुद्ध होता हुआ भी क्या है,
अभव्यस्य, यहां पर ये समझ, अभव्यस्य, अभव्यस्य माने दुष्ट आदमी, दुष्ट आदमी के श्रवण स्थितम सलिलम महत शूलम उपजनयति, इस प्रकार से रखना पड़ेगा। ठीक है, कि जो पानी होता है, जिस प्रकार से पानी कान में चला जाए तो क्या है, बड़ा दर्द होता है। पानी पवित्र होता है, पानी एकदम शुद्ध पानी है, एकदम शुद्ध, परंतु वो कान में चला जावे, कान के अंदर, तो उससे बहुत दर्द, शूल उत्पन्न होता है। एक वही कहा, क्या श्रवण स्थितम शूलम महत माने महत शूलम जनयति, उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से शुद्ध पानी कान में जाने पर, कर्ण तो अशुद्ध है, उसमें चला गया, तो वहां पर क्या करता, शुद्ध पानी होने पर भी क्या है, महान कष्ट उत्पन्न होता है। वैसे ही अभव्यस्य, जो दुष्ट लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको गुरु के वचन पवित्र हो, परंतु उनके कानों में जाते हैं, उनके कानों में श्रवण स्थित होते हैं, तो क्या है, उनको दर्द होता है, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने काम क्रोध लोभ मोह को दूर नहीं करना चाहते। अर्थात कहने का अर्थ है कि दुष्ट लोग गुरुओं के वचनों का आदर नहीं करते, उनको उनका कोई लाभ नहीं लेते। अर्थात गुरुओं के वचन उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए बेकार हैं, व्यर्थ हैं। ठीक है, तो यहां पर शालीलम और ये श्रवण स्थितम उपमा दी है। जिस प्रकार से पानी कान में चला गया है वो मत शूल ही उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से अभव्य से दुष्ट व्यक्ति के कान में गुरु के वचन कितने भी पवित्र हों, वो जाएंगे तो उसको शूल के समान ही प्रतीत होंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। और कहते हैं इतरस्य तु करिणः एव शंखाभरणमानन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। और आगे कहते हैं परंतु इतरस्य माने अभव्यस्य माने दुष्ट से दूसरे भिन्न, माने सज्जन लोग, सज्जन लोगों का क्या होता है, तुक्कारिणः एव, सज्जन लोगों को तो हाथी के समान वो गुरु के वचन करते हैं। कैसे बता रहे हैं कि करिणः एव, जिस प्रकार से हाथी के समान, कहते शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति, जिस प्रकार से शंखाभरणम, जो शंखी होती है, छोटी छोटी शंखियां होती हैं, उनकी मालाएं बनती हैं, तो मालाओं से, माला रूपी आभूषण जब हाथी के मुख पर वो मालाएं लटकाई जाती हैं, जब हाथी को सजाया जाता है तो उसके मुख पर शंखावर्ण आनन शोभा समुदयम, वो शंखावर्ण होता है, वो क्या मुख की शोभा को उत्पन्न करने वाला होता है, उससे हाथी के मुख की शोभा बढ़ती है। शंख जो नदी में पड़े हुए होते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, परंतु वही शंख जब हाथी के मुख को सजाने के लिए आभूषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या हाथी के मुख की शोभा को उत्पन्न करने वाले अधिकतरम और अच्छा, हाथी का मुंह पहले जैसा था, जब वो शंखावरण डाल लेते हैं तो और सुंदर लगता है। उपजनयति सुंदरता को उत्पन्न करता है। ठीक वैसे ही इतरस्य, जो श्रेष्ठ लोग हैं, सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, उनको गुरु के जो उपदेश होते हैं वो शंखावर्ण के समान ही उनके मुख की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थात समाज में लोग उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उनके द्वारा कही हुई बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, आचरण में लाते हैं। दोनों प्रकार से दे दी उपमा यहां पर,
ऊपर निंदात्मक रूप से कि गुरु के वचन चाहे कितने भी पवित्र हों, परंतु दुष्टों के लिए उनका कोई लाभ नहीं। जैसे दुष्टों को तो उसका और मतलब हानि ही है, वो हानि ही मानते हैं। शूल माने पानी के समान, नीचे उदाहरण दिया, परंतु वही गुरु के वचन दूसरों के लिए, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके लिए, उनके शोभा बन जाते हैं, उनकी यश और कीर्ति बढ़ती है। इसलिए गुरु के वचन चंद्रापीठ के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा व्याकरणात्मक आपको मैं बता देता हूं, देखिएगा। भवादृशाह, यहाँ विसर्ग था तो वो तो संधि से लोप हो गया है। ठीक है, यदि आपको संधियां पता है तो आप समझ जाएंगे, बाकी मैं संधि बताऊंगा तो कोई लाभ नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर भो भगो अगो पूर्वशी से यह हो जाता है, लोप शाकल्य से उसका लोप हो जाता है। तो भवादृशाह, तो भवादृशाह, ये भव भवत शब्द के ऊपर रहते हुए दृश धातु से ये कई प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, चलिएगा। एवं भवंती सामान्य, भाजनानी ये नपुंसकलिंग में ही होता है। ठीक है, एक किसमें होता है, जब ये संख्यावाची नहीं होता ना, तब ये नपुंसकलिंग में होता है। उपदेशा नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, संधि हो गई एक वर्णची। अपगत्ता मले सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, ही अव्यपद है। मनसी, मनसी का विशेषण है अपगत मले। ठीक है, तो अपगतम मलम यस्य मनसः तद मनम अपगत मलम तस्मिन् अपगत मले, बहुब्री समास होगा। ठीक है, स्फटिक मणाविव, तो स्फटिक मणौ इव, और यहाँ पर अवादी संधि हो गई से, तो स्फटिक मणौ था। ठीक है, इव अव्यपद है। तो अब आपने नियम जो पढ़े, हमने आपको अनुवाद पढ़ाते समय जो बताया सप्तमी का अर्थ क्या होता है, वही अर्थ आ रहे हैं। स्फटिक मणि में है रजनी कर गभस्तयः। ठीक है, तो रजनी करस्य गभस्तयः, रजनी कर गभस्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास है। विशंति क्रियापद है, लट लगा। सुखेन तृतीय व्यक्ति वचनांत, उपदेश गुणाः, यहाँ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, सुखेन और उपदेश की संधि हो गई। उपदेश गुणा, तो उपदेशानाम गुणाः उपदेश गुणाः, तो उपदेश गुणा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसी प्रकार से गुरु वचनम, गुरोह वचनम गुरु वचनम। अमलम, तो न विद्यते मलम यस्मिन तद अमलम, इसका है गुरु वचनम का विशेषण है। न विद्यते मलम यस्मिन गुरु वचने तद गुरु वचनम अमलम, अपि अव्यपद है। ठीक है, सलिलम एवं, ठीक है, सलिल के समान। महत, यहाँ पर ये है सर्वनाम है। उपजनयति, ठीक है, तो पूर्व जन धातु का अणजंत का है। ठीक है, श्रवण स्थितम, तो श्रवणे स्थितम, श्रवण स्थितम, कान में स्थित। ठीक है, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। शूलम अभव्यस्य, न भव्यः अभव्यः तस्य अभव्यस्य, नई तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, एक तरह से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, तू अव्यय। कारिणः एव, यहाँ पर भी विसर्ग था, तो इसी संधि के समान यहाँ पर भी लोप हो गया है, तो कारिणः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, शंखाभरणम, शंखाभरणम, ठीक है, तो शंखा नाम आभरणम, शंखाभरणम षष्ठी तत्पुरुष समास, शंखाओं का आभूषण, शंखों का आभूषण। और आनन शोभा समुदयम, तो आननस्य शोभा, आनन शोभा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, आननस्य शोभा, आनन शोभा। और आननस्य शोभायाः समुदयः, आनन शोभायाः समुदयः, आनन शोभा समुदयः तम समुदयम, ये द्वितीय व्यक्त्यंत है। ठीक है, अधिकतरम,
तो अधिक शब्द से तरफ प्रत्यय हो गया है, ये उपजनयति क्रियापद है, ठीक है। और तो ये इसमें व्याकरण की जानकारी मैंने दे दी आपको। और आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं कि हरति च सकलम सकल मति मलिनमप्यंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश। उसी गुरु को उपदेश की बात बताई जा रही है कि च, या पहले च माने और, हरति शकलम माने हरति माने नष्ट करता है। गुरु का जो वचन है वो क्या करता है, गुरु का उपदेश नष्ट करता है। कैसे, जैसे बताते हैं, शकलम अति अति मालिनम अपि अंधकारम, अति मलिनम अंधकारम, अति मलिनम अपि माने अति मलिन माने एकदम घोर अंधकार, गंदा। अंधकार को यहाँ पर गंदे शब्द के रूप में लिया है कि अति मलिनम अपि अंधकारम इव, अति मलिनम अपि अंधकारम इव। अति मलिन जो दिखाई देता है अंधकार, अंधकार कैसा, अति मलिन होता हुआ भी, उसको भी क्या है, दोष जाने, दोष जातम, दोष जातम का अर्थ हुआ दोषों से उत्पन्न, ये आगे उसके समान आएगा, ठीक है। अंधकार अज्ञान जो है वो कैसे, माने दोषों से उत्पन्न होता है, कुछ कमियां होती हैं तब। तो प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश, कि प्रदोष समय निशाकर, प्रदोष माने रात्रि के प्रथम पहर में जो चंद्रमा होता है, रात्रि के प्रथम पहर वाला जो चंद्रमा, प्रदोष समय निशाकर, वो क्या करता है, घोर अंधकार हो रहा है, परंतु जैसे ही रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा प्रकट होता है तो क्या हो जाता है, वो अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या बहुत अंधकार होगा वो भी दूर हट जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुपदेश, इसके समान ही गुरुपदेश। मनुष्य के अंदर कितनी भी बुराइयां हों, कितने भी दोष हों, परंतु गुरु का उपदेश उन दोषों को उस चंद्रमा के समान, यानी प्रथम प्रहर के चंद्रमा के समान नष्ट कर देता है। गुरु उपदेश की इतनी महत्ता दी है। यहां पर प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उत्पन्न हुए चंद्रमा के द्वारा जिस प्रकार से अंधकार माने अत्यधिक अति मलिन अंधकार होने पर भी उसको दूर कर देता है चंद्रमा का प्रकाश, ठीक उसी प्रकार से दुष्ट से दुष्ट माने मलिन व्यक्ति, माने मलिन का अर्थ यह है कि जो पात्र है परंतु उसके अंदर बुराइयां हैं, अज्ञान है, तो वो क्या है, गुरु उपदेश से नष्ट हो जाता। गुरु उपदेश उसको नष्ट कर देता, हरति माने नष्ट कर देता। बहुत सुंदर बात है, ये ध्यान रखेंगे। एक गुरु वचन, परंतु कौन सा गुरु होना चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए। ये गुरुडम वाले गुरु जी नहीं होने चाहिए। गुरु माने सच्चा मार्ग बताने वाला गुरु। और कहते हैं आगे एक पंक्ति, एक एक शब्द ये करोड़ों रुपए का है मित्रों। प्रथम हेतुर्वयः, ये गलत लिखा हुआ है यहां, यहां वास्तव में प्रशम है। क्या है, प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव फलित रूपेण शिरसि जालमली कुर्वन् गुरूप गुरु गुण रूपेण तदेव परिणामयति। और कहते हैं कि जिस प्रकार से
ये जो गुरु उपदेश है वो प्रशम हेतु। प्रशम माने हमारी बुराइयों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि को शांत करने का हेतु होता है। उसमें हेतु बनता है। कैसे? उपमा दे रहे हैं कि जैसे वयः, वयः परिणाम, ये मिला हुआ शब्द है, वयः परिणाम, जिस प्रकार से जो आयु का परिणाम, आयु के अनुसार क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होते, उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन दिखाया कि जैसे वयः परिणाम, ठीक है, के समान, जैसे आयु जैसे बढ़ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो क्या होता है, पलित रूपेण शिरसि जालम परिणमयति। ठीक है, ये यहां पर दिया है कि प्रशम हेतु वयः परिणाम एवं फलित रूपेण शिरसि जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तत एव परिणमयति। कि जो वय का परिणाम क्या बने, आयु बदलती है तो वृद्धावस्था आती है, तो उससे क्या होता है, फलित रूपेण माने ये जो बाल होते हैं सिर पर, शिरसि जालम माने सिर पर उत्पन्न होने वाले बालों का समुदाय, समूह, बालों का ये समूह है, ये क्या हो जाता है, फलित रूपेण, ये पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं ना, सफेद हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं एकदम बहुत मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट, अपने आप ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये अपने आप ही केशों का जो समूह है वो श्वेत रूप में अपने आप बदल जाता, फलित रूप में अपने आप बदल जाता, उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही जो गुरु के उपदेश हैं वो अमलीकुर्वन्, अमलीकुर्वन् मनुष्य को क्या है, पवित्र करते हुए, प्रथम कर दे गुरु गुण रूपेण माने गुण रूपों से, गुणों के साथ, तदेव परिणमयति, जो दोष होते हैं उनको गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। जो बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को पता ही नहीं लगता कि वो कब अच्छाई में बदल गए। अर्थात मनुष्य की जो शक्तियां होती हैं वो बुराई में जो लग रही होती हैं उनको बदल करके गुरु का उपदेश अच्छाइयों में प्रवृत्त करा देता है मनुष्य की शक्तियों को। तो वही कहा कि अमलीकुर्वन् गुण रूपेण, गुण रूप से, तदेव परिणमयति माने तदेव माने जो बुराई है, जो दोष हैं वो गुण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं अपने आप ही गुरु उपदेश से। तो प्रशम हेतु, प्रशम माने दोषों के नाश करने के हेतु बन जाता है गुरु का उपदेश। इस प्रकार से आयु, आयु सफेद बालों में हेतु बन जाती है, बूढ़ा हो गए तो अपने आप सफेद बाल होने ही है। वैसे ही गुरु का उपदेश, जो बाल काले थे वही काले बाल सफेद हो गए। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य के अंदर बुराई होती है, कुछ कमियां होती हैं, तो दोष होते हैं, गुरु के उपदेश से वही पवित्र होकर के गुण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात। इसलिए राजाओं को प्राचीन काल में ये उपदेश दिया जाता रहा है कि वो हमेशा अपने गुरुओं से उपदेश ग्रहण करते रहें, जिससे उनकी शक्तियां राज्य के संरक्षण में लगे, राज्य के वर्धन में लगे, प्रजा की सुख शांति को बढ़ाने में लगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया परिणमयति, बदल देते हैं, बदल देता है। व्याकरण की दृष्टि से बता देता हूं आपको। हरति एक क्रियापद है, लट्लकार का है, शाव्य पद है। सकलम, ठीक है, शकलम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। अति मालिनम, अति मालिनम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है।
अपि अव्यपद है, संधि हो रही है यहाँ पर। अंधकारम द्वितीय के इव के समान। दोष जातम माने दोषों से उत्पन्न हुआ जो अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ आदि, वो क्या है? प्रदोष समय निशाकर, यहाँ पर ही विसर्ग का लोप हो रहा है, ठीक है, पूर्व के समान। ये प्रथमा व्यक्ति वचनांत है, ठीक है। प्रदोष प्रदोषश्चासौ समयः, प्रदोष समयः, और प्रदोष समयस्य निशाकरः, प्रदोष समय निशाकरः। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा बाद में। पहले कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा प्रदोष में और समय में, फिर षष्ठी हो जाएगा। गुरुपदेशः, गुरुणाम उपदेशः, गुरुपदेशः, षष्ठी हो गया। यहाँ प्रशम है, तो प्रशम हेतु माने प्रशमस्य हेतु, प्रशम हेतु, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। वयः परिणामः, तो यहाँ ये समास है, वास्तव में एक ही पद है, ये अलग अलग लिख गया है। तो वयसः परिणामः, वयः परिणामः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है पूर्व के समान। एवं अव्यपद है। फलित रूपेण, ठीक है। तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। शिरसि जालम, तो शिरसि माने शिरसि जाता, शिरस्याः बाल, सिर पर उत्पन्न होने वाले। और तेषाम जालम माने समूह, शिरसि जालम, ये हो गया। अमली कुर्वन, ये च्यु प्रत्यांत शब्द है, बस इतना ही समझ लीजिएगा, च्यु प्रत्यांत है। गुण रूपेण, ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। तदा मानो द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। एव अव्यपद परिणामयति, परिपूर्वक नम धातु से णयंत का प्रयोग है, ठीक है। चलिएगा, बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि गुरु के उपदेश की महत्ता बताई है कि गुरु का उपदेश क्या करता है, ठीक है। अब आप सभी, हम जब इन बातों को सुनते हैं तो क्या हम बेशक कभी जानते भी हों, परंतु इन बातों को बार बार सुनने से हमारे अंदर जागरूकता बनी रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये लाभ है। नहीं तो आपका, अरे तो हमें भी पता नहीं, पता नहीं पता जी। यदि आपको पता हो तो फिर आपके अंदर बुराइयां नहीं होनी चाहिए, और आपके अंदर बुराइयां नहीं है तो आपका जीवन कष्टमय नहीं होना चाहिए। यदि वास्तव में आपका जीवन सुखमय है, आनंदमय है, आप समझते हैं मेरा जीवन आनंदमय सुखमय है, तो वास्तव में आपको जानकारी है। और यदि आपका जीवन या मेरा जीवन दुखमय है, कष्टमय है, तो समझो फिर मुझे पता नहीं है। इसलिए हमें इन बातों को बार बार सुनते रहना चाहिए, इससे हमारे अंदर जागरूकता बनी रहे, ठीक। तो संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ में आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। कितनी सबसे बड़ी बात देखिएगा, प्राचीन काल में राजा लोगों को इस प्रकार से गुरु लोग शिक्षित करते थे, संस्कारित करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस प्रकार की शिक्षाओं से, संस्कारों से संस्कारित शिक्षित जो राजा होगा वो कभी भी प्रजा का अहित नहीं करेगा। उसका राज्य एक आदर्श राज्य होगा, ठीक है, आदर्श राज्य होगा। मित्रों ध्यान रखेंगे, जिस राजा को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती हो, संस्कार उसके, जो भी आगे जो भी राजा है, आजकल लोकतंत्र है, प्राचीन काल में राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। तो इसलिए पहले से ही लगना पड़ता था राजा को, भाई मेरा बेटा ही राजा बनेगा, तो उसको संस्कारित और शिक्षित करना मेरा परम दायित्व, परम कर्तव्य है। तो वो स्वयं राजा अपने पुत्रों को गुरुओं से संस्कार तो शिक्षित करते थे और स्वयं भी शिक्षा लेते थे, ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छी परंपरा है। आज माना हमने राजतंत्र नहीं है परंतु लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी राजपद पर स्थापित हुए हैं तो गुरुओं से राष्ट्र के कल्याण के लिए शिक्षा अवश्य लेते रहना चाहिए। परंतु गुरु कैसा होना चाहिए ये भी ध्यान रखेंगे। गुरु राष्ट्र का वास्तव में कल्याण, संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा का कल्याण करने वाला होना चाहिए, भाव देने वाला, विचार देने वाला, उपदेश देने वाला।
ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि थोड़े से लोगों के हित की सोचता हो, अपने घर बार के हित की सोचता हो, नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के, संपूर्ण राज्य के लोगों के हित का उपदेश देने वाला गुरु चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए जो समाज में राज पद पर स्थापित व्यक्ति को इस प्रकार के उपदेश दे कि जिससे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, आपस में द्वेष वैर भाव ना रहे। इस प्रकार का गुरु चाहिए, ध्यान रखें। चाहिए। आगे की कक्षा में मिलते हैं, पूरा आपको पढ़ाएंगे, लघु ग्रंथ है वैसे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको व्याकरण की जानकारी भी देते रहे, पर इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, आप देखेंगे आगे। और क्या करेंगे, आप संस्कृत जानते हैं तो थोड़ा इसमें घटा के देखिएगा, जो आपने नियम पढ़े हैं वो आपको घटाना पड़ेगा, हर चीज हमें घटा के नहीं दूंगा आपको, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।